जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा, मोहि दीजय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया, मेरी तड़प उठी अमान, दरस को तरस रहा, बरसाओ घटाया पार, प्रेम रंग दीजे बार, सुरति भी गए अमी रस धार, तन मन होए हरा, मेरा जीवन सफल हो जाए, तुम गुण गाऊं सदा, मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा, मेरी विनती सुनो धर प्यार, घट उमगाओ दया, स्वामी जी पिता मार जल्दी पार किया, जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो, मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा,
मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी, धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई। और आज 20 जनवरी 2018 को मंडिया के आप सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। सत्संग जल जब कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। मैलाई किसको कहते हैं? गंदगी को। जैसे शरीर गंदा हो जाता है, कपड़ा गंदा हो जाता है, साबुन और पानी से आप धो लेते हो तो कहते हो कि सफाई कर लिया, मैल हट गई। उसी तरह से अंतरात्मा में भी गंदगी जमा होती है। उस मालिक ने हमको आपको ये मनुष्य शरीर दिया, किस काम के लिए दिया, इससे इस वक्त इंसान क्या कर रहा, कैसे इस शरीर को चलाने वाली शक्ति जीवात्मा का उद्धार होगा, यह नर्क और 84 से कैसे छुटकारा पाएगी, इन सब जानकारियों के लिए सत्संग की जरूरत होती है। जब सत्संग लोगों को मिलता है तब जो अनमोल मनुष्य शरीर, देव दुर्लभ मनुष्य शरीर उसने दिया, उसके साथ ही साथ जो अच्छा और बुरा कर्म बना दिया, तो उन कर्मों को धोने का तरीका मालूम होता है। यह धोने का तरीका, अंतरात्मा की सफाई का तरीका सत्संग में मिलता है। अंतरात्मा में गंदगी जब जमा हो जाती है तो ज्ञान खत्म होता है, बुद्धि भ्रष्ट होती है, आदमी के कर्म खराब हो जाते हैं, पाप होने लगता है और फिर सजा मिल जाती है। इस शरीर को यहाँ तो सजा मिलती है, लेकिन शरीर को चलाने वाली शक्ति जो जीवात्मा है, उसकी सजा बड़ी ही भयंकर होती है और बहुत मार पड़ती है। नरकों में जाना पड़ता है, 84 में इसको भटकना पड़ता है। तो जब सत्संग सुनने के लिए पहले के समय में लोग जाते थे तो हर तरह की जानकारी उसमें मिलती थी कि भाई किस तरह से भोजन खाया जाए, किस तरह से कपड़ा पहना जाए, किस तरह से गृहस्थी में एक दूसरे के साथ व्यवहार किया जाए, पिता पुत्र के साथ, पति पत्नी के साथ, माँ बेटे के साथ, भाई भाई के साथ किस तरह का व्यवहार करें, इन सब की जानकारी यानी सत्संग से मिलती थी। लेकिन सत्संग जब से लोगों ने छोड़ा तब से ये देखो, जो स्वर्ग जैसा गृहस्थ आश्रम था उसमें लोग झगड़ा झंझट से, मानसिक टेंशन तकलीफ से यानी घर छोड़ करके भागने लग गए। भाई भाई के खून का प्यासा होने लग गया, पिता पुत्र का प्रेम खत्म हो गया, औरतें जल करके मरने लग गईं। तरह तरह की परेशानियां इस गृहस्थ आश्रम में आ गई। और नहीं तो यही गृहस्थ आश्रम पहले के समय में स्वर्ग जैसा था,
और गृहस्थ आश्रम में ही रहना लोग पसंद करते थे। तो अब आप इस बात को समझो कि आप सब लोग भाग्यशाली हो जिनको यह अवसर मिला है। अब आपको मैं ये बताऊंगा, यह मनुष्य शरीर जो आपको मिला है यह खाने पीने और मौज मस्ती के लिए नहीं मिला। रुपया पैसा धन दौलत इकट्ठा करने के लिए, मकान बनाने के लिए, ऊंचा ओहदा प्राप्त करने के लिए ही यह मनुष्य शरीर नहीं मिला। यह विशेष काम के लिए मिला है। देवता इसके लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए हमको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। अब अपना काम क्या है और पराया काम क्या है? देखो, इस वक्त आदमी जो यानी पराये के लिए, दूसरे के लिए काम कर रहा है अपना समझ करके, इस भूल और भ्रम के देश में, काल और माया के देश में कर तो रहा है दूसरे के लिए, लेकिन समझ रहा है अपना। जैसे घर मकान लोग बनाते हैं, कहते मेरा मकान बन रहा है, मेरा मकान बन रहा है, बढ़िया से बढ़िया सामान ला करके उसमें लगवाते हैं। 4-4, 6-6 साल तक लगातार उसको बनाने में लगे रहते हैं और बन करके जब तैयार हो जाता है, गृह प्रवेश करते हैं, उत्सव करते हैं, लोगों को खिलाते और लोगों को बुलाते हैं, कुछ दिन तक रहते हैं। उसके बाद में उस घर से घर के ही लोग निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये मृत्यु लोक है। यहाँ जो भी आता है यहाँ से जाना पड़ता है। जो भी इस धरती पर पैदा होता है उसको मरना पड़ता है। जो भी पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है। सबको समय मिला है इस दुनिया संसार में रहने के लिए, लेकिन एक दिन समय सबका पूरा होता है। चाहे राजा हूँ, चाहे रंक हूँ, चाहे फकीर हूँ, चाहे वैज्ञानिक जोशी हूँ, चाहे मन पंडित मुल्ला पुजारी हूँ, सबका समय पूरा होता है। तो जैसे समय पूरा होने का आता है कैसे मालूम हो जाता है। जैसे इस समय आप बैठे, सूरज बहुत तेज चमक रहा है, लेकिन धीरे 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 चमकना इनका कम हो जाएगा, धीरे धीरे गर्मी कम हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि बहुत कम रोशनी हो जाएगी और समझ लो ये मालूम हो जाएगा कि बस अब ये अस्त होने वाले हैं, अब ये जाने वाले हैं, डूबने वाले हैं, ये मालूम हो जाता है। ऐसे ही आखिरी वक्त पर पड़ोस के लोग, जिनको आप कहते हो कि ये अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे कुछ नहीं हैं, वो पैर के ऊपर जब हाथ रखते हैं तो कहते हैं भाई पैर तो इनका ठंडा हो गया। और जैसे हाथ के ऊपर हाथ रखते हैं कहते हैं अरे हाथ भी ठंडा हो गया। और पलकों को जैसे ऐसे आगे पीछे करके देखते हैं, कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो, अब इनको यहाँ से उठाओ और बाहर ले चलो। और बाहर ले जा करके उत्तर सिर करके लेटा देते हैं। अब उत्तर सिर करके क्यों लेटाते हैं? क्योंकि इस शरीर को यानी कौन सी चीज़ चलाती है? शक्ति चलाती है। शक्ति जिसको आप कहते हो सेल पावर, यानी समझ लो कि जैसे टॉर्च में आप लगाते हो, कहते हो ये सेल है, ऐसे ही जैसे वो सेल उस टॉर्च को जलाता है, ऐसे ही इस शरीर में सेल होते हैं और वो इस शरीर को चलाते हैं। तो कहते हैं कि भाई उत्तर सिर करके अगर लेटाओगे तो जल्दी से यानी सेल डिस्चार्ज हो जाएंगे। अब डिस्चार्ज कराना क्यों चाहते हैं? क्योंकि आखिर में बड़ी तकलीफ होती है। जो अपने से शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहते हैं, खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, घर मकान बनाते रहते हैं, बाल बच्चों को पढ़ाते लिखाते कि बुढ़ापे में कमा करके लाएंगे खिलाएंगे शरीर को। जो लोग शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहते हैं उनको बड़ी तकलीफ होती है। आखिरी वक्त पर उनके प्राणों के निकलने में बहुत दिक्कत होती है। हड्डी हड्डी उस वक्त पर चटकती है, आँख की रोशनी खत्म हो जाती,
कान से सुनाई नहीं पड़ता, जबान टुटली हो जाती है। उस वक्त पर कितना भी चिल्लाए लेकिन कोई मददगार नहीं होता है। रिश्तेदार, पड़ोस के लोग, घर के लोग, अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक ऐसे खड़े देखते रह जाते हैं। डॉक्टर भी कहता है कि भाई नींद का इंजेक्शन दे दिया, दर्द का इंजेक्शन दे दिया, सबसे ज़्यादा पावर का इंजेक्शन दे दिया, लेकिन तो भी दर्द नहीं जा रहा है, तकलीफ नहीं जा रही। तो आखिरी वक्त पर कुछ लोगों को यानी बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि यानी समझ लो यमराज के दूत इसको मार मार करके जीवात्मा को यानी शरीर से बाहर निकालते हैं, झुलसा करके यानी इस शरीर को बाहर निकालते हैं, तो बड़ी तकलीफ होती है। अब बीच में आपको बता दूं कि जीवात्मा क्या चीज़ है। इस वक्त पर आप बैठे हो, आपके शरीर में छुरा भोंक दिया जाए तो दर्द होगा, और उठ पड़ोगे, रोओगे, चिल्लाओगे, हाथ पैर पटकोगे, और जीवात्मा अगर निकल गई तो इसको बोटी बोटी काट डालो, कुछ पता नहीं चलेगा। तो जीवात्मा ही इस शरीर को चलाती है, जीवात्मा ही ठंडी गर्मी और दुख सुख का अनुभव कराती है, जीवात्मा ही मुख्य चीज़ है तो बहुत छोटी हो, उसको आप इन बाहरी आंखों से देख नहीं सकते हो, इतनी छोटी है। किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से, माइक्रोस्कोप जिसको कहते हो, उससे उसको देख नहीं सकते हो। सबके अंदर एक जैसी है, चाहे हाथी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे ऊँट हो, और चाहे आदमी हो, चाहे मुर्गा भैंसा हो, और चाहे चींटी हो। चींटी से भी अन्य छोटे अन्य समझ लो कीड़े मकोड़े होते हैं, लेकिन उनमें भी वही जीवात्मा है। तो बताइएगा ये वो परमात्मा की अंश जीवात्मा। तो ये जीवात्मा अन्य समझ लो मार मार करके यमराज के दूत जब निकालते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। देखो कोई 6 महीने बीमार हो जाए तो पड़ा रहता है बेड के ऊपर, उठ बैठ नहीं पाता है, तो पड़े पड़े कट जाता है, एक तरफ कट गया, दूसरे तरफ पलटी लिया, उधर कट गया, पीछ की तरफ कट गया। तो सेवा करने वाले लोग ही ये सोचते हैं कि अब इनका शरीर छूट जाता, ये चले जाते तो ठीक था। यानी समझ लो डॉक्टर और नर्स भी खूब जाते हैं यानी सेवा करते करते, पैसा उनको इसी बात का मिलता है, लेकिन वो करते करते ऊब जाते हैं, सोचने लगते हैं, अंदर अंदर प्रार्थना करने लगते हैं कि ये चले ही जाते अब दुनिया से तो ठीक था। तो आखिरी वक्त पर जब तकलीफ होती है, प्राण निकाले जाते हैं, तो लोग यही सोचने लगते हैं कि जल्दी से प्राण निकल जाए, अब आखिरी वक्त पर इनको छटपटाना मरना न पड़े, इसलिए उत्तर सिर करके लटा देते हैं, और थोड़ी ही देर में प्राण निकल जाते हैं। पड़ोस के लोग आने लगते हैं, कहने लगते हैं भाई अब तो ये चले गए, अब इनके लिए क्यों रोते धोते हो, देखो तुम्हारे लिए तो इन्होंने सब कुछ कर दिया, अब इनको तो जल्दी से ले जाओ, जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। आप इतने लोग बैठे हो, अभी किसी का शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहा जाए कि यह तुम्हारा मिट्टी है, तो कहोगे नालायक कहीं के, मिट्टी बता रहा है, मोतियाबिंद हो गया आँख में, दिखाई नहीं पड़ता है, मिट्टी बता रहा है। लेकिन प्राण निकलने के बाद ये मिट्टी ही हो जाता है। मिट्टी की तो भी कोई कीमत होती, जानवरों के हड्डी और मांस की तो भी कोई कीमत होती है, चमड़े की तो भी कोई कीमत होती है, लेकिन मानुष का चाम कोई काम नहीं आयो है। मनुष्य का कोई भी आने समझ लो न चमड़ा ना मांस और न हड्डी काम आती है, और बस इसको ले जाते हैं, मिट्टी के इस खिलौने को मिट्टी में मिला देते हैं। यानी आप ये समझो कि यह जब जीवात्मा इसमें रहती है तो समझ लो कि कितना मजबूत ये रहता है। यानी समझ लो शेर से भी यानी लड़ने की ताकत ये शरीर में रहती है, यानी वो ये अपने को महसूस करता है। लेकिन जीवात्मा के निकल जाने के बाद यानी समझ लो कि इसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है, और समझ लो इसकी कोई कीमत नहीं रह जाती है, बस ले जा करके जला करके राख कर देते हैं। अब आप ये समझो
कि किस काम के लिए दिया और कहाँ यानी इसको हमने लगाया। जो पैर अच्छे काम के लिए दिया उससे बुरे काम के लिए गए, जो हाथ अच्छा काम करने के लिए दिया बुरा काम किया, आँख से बुरा देखा, कान से बुरा सुना, मुंह से बुरा बोले, ज्ञान नहीं हो पाया, सत्संग नहीं मिला, संत नहीं मिले, तो इस बात का भान ज्ञान नहीं हो पाया कि भाई इसका उपयोग किस तरह से करना चाहिए। बस यानी कर्म जब नहीं समझ पाए अच्छा बुरा, तो बस उसी में करने में ही यानी समझ लो कि पाप बन गए। अब शरीर तो गिर जाता है, यमराज के दूत उसको खाली करा देते हैं। जीवात्मा का क्या हाल होता है देखो। जो संत होते हैं वो तो अपने प्राणों को जब चाहते हैं जीवात्मा को निकाल ले जाते हैं इस शरीर से। जो साधक सिद्ध होते हैं उनके प्राण अन्य समझ लो सुषुम्ना फोड़ कर निकलते हैं, और जो अन्य समझ लो कि धार्मिक लोग होते हैं, धर्मनिष्ठ जिनको कहते हो, उनके प्राण आँख से मुँह से निकलते हैं, और पापी कुकर्मी लोगों के प्राण अन्य टट्टे पेशाब के रास्ते से अन्य निकाले जाते हैं। तो ये शरीर अन्य समझ लो तो अन्य जीवात्मा अन्य इससे अलग हो जाती है, लेकिन वो जो जीवात्मा पापी कुकर्मी लोगों की होती है उसको पिशाच के शरीर में बंद कर देते हैं। बाकी तो ये निकल गई, ऊपर चली गई। संत तो सतलोक ले जाते हैं, जहाँ से अन्य समझ लो कि ये नीचे उतारी गई है वहाँ वो पहुँचा देते हैं। फिर जन्मना मरना नहीं रह जाता है, फिर कोई दुख उधर है ही नहीं, कोई संताप है ही नहीं, उधर कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, उधर कोई रोना धोना है ही नहीं, वहाँ पर कोई पाप पुण्य है ही नहीं, वहाँ पर कोई गंदगी नाम की चीज़ नहीं है, वहाँ अंधेरा होता ही नहीं है, वहाँ तो उजाला ही उजाला है। गंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई झाड़ू लगाता दिखाई नहीं पड़ता, नापदान नाली साफ करता दिखाई नहीं पड़ता। वो तो लोक अविचल अविरल और अति सुगंधित और अति आनंददायक अन्य लोक है, तो वहाँ तो वो पहुँचा देते हैं अपनी आत्मा। बाकी लोग जिसकी जहाँ तक की कमाई होती है, बीच में भी लोक हैं, उन लोगों तक वो जीवात्माएँ पहुँच जाती हैं। लेकिन पापी कुकर्मी जो जीव होते हैं, जान में अनजान में जो कर्म बन जाते हैं, और अनजान में भी कर्म बन गए और उसको काटे नहीं, उसकी सफाई अगर नहीं किया, तो अनजान वाले कर्म की भी अन्य सजा भोगनी पड़ती है। अब आप ये समझो, जहर चाहे कोई जान करके खा ले और चाहे अनजान में खा ले, तो जहर तो अपना असर करता है। अब अनजान में जहर खा लिया या जान में खा लिया, अगर जहर निकालने का तरीका मालूम हो जाए तो जहर निकल जाएगा, कोई डॉक्टर मिल जाए, कोई वैद्य मिल जाए। ऐसे ही कर्म बन गए। अब वो कर्म जो बन गए उसको काटने वाले कोई सदगुरु वैद्य मिल जाए तो उन कर्मों को कटवा देते हैं। शरीर के रहते रहते ये कर्म बने और शरीर के रहते रहते वो उसको कटवा देते हैं, तो बुरे कर्म की सजा फिर नहीं मिलती है। और अगर सदगुरु की खोज नहीं किया और उनके बताए रास्ते पर नहीं चले तो उन कर्मों की सजा मिल जाती है। कहाँ जाना पड़ता है? यमराज के पास। यमराज सजा देने वाले होते हैं, उनके पास सबका रिकॉर्ड होता है। आज तो आप कहते हो कि आंख बचा करके गलत काम कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है? लेकिन आपको नहीं मालूम है कि जिनको आप नहीं देख पा रहे हो वो आपकी सारी अच्छाई और बुराइयों को देख रहे हैं। उनके जो दो दूत हैं, उनके दो दूत यानी उनके जो दाहिने कंधे पर और बाएं कंधे पर बैठे हुए वो सब लिखते रहते हैं, टेप करते रहते हैं। वो आप समझ नहीं पाते हो। जैसे यहाँ पर आप बैठे हुए हो और ऊपर सैटेलाइट लगा हुआ है और उसका कनेक्शन जहाँ पर है वो कहीं भी बैठा हुआ है अन्य दुनिया में आदमी, तो वो आपको देख सकता है। आप क्या कर रहे हो सब देख सकता है। आपकी बोली वाणी को वो कैच करके पकड़ करके सुन सकता है। आपका टेलीफोन अन्य समझ लो वो सुन सकता है। तो इसी तरह से अन्य उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है।
अब वो जब ये शरीर छूटता है तो उस रिकॉर्ड को वहाँ पहुँचा देते हैं। पहुँचने में भी देर नहीं लगती है। आपको तो इस कंप्यूटर में समझ लो स्टार्ट करने के बाद, चालू करने के बाद इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन उनको पहुंचाने में समझ लो कोई देर नहीं लगती है। या समझ लो कि उनका तार, एक तार वहीं जुड़ा ही हुआ रहता है, पूरा रिकॉर्ड उनके पास। तो जब जी वहाँ पहुँचता है तब वो कहते हैं कि तूने तो माँ के पेट में मनुष्य शरीर को मांगा था कि हम भजन करेंगे, इबादत करेंगे, हम कोई बुरा कर्म इस शरीर से नहीं करेंगे, ये मानव मंदिर को हम पाक साफ रखेंगे, इसके अंदर हम मुर्दा मांस नहीं डालेंगे, इसके अंदर कोई ऐसी नशे की चीज़ों को नहीं डालेंगे कि जिससे माँ बहन बहू बेटी की पहचान आँखों से ख़त्म हो जाए, ऐसा कुछ इसके अंदर नहीं डालेंगे कि जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, बुद्धि खराब हो जाए और हमारे शरीर से पाप बन जाए। तो तुमने तो ऐसा किया नहीं, तुम तो माने नहीं, और अगर तुमने किया भी और तुमको सदगुरु ने बताया भी और तुम उस रास्ते पर चले नहीं, तो अब वो कर्म तो तुम्हारे सजा देंगे। तो जो उस समय पर सब भूला हुआ होता है, होश उसकी उड़ी हुई रहती है, क्योंकि इतना मार मारते हैं रास्ते में ले जाते हुए, यमराज के दूत रगड़ते हुए, खींचते हुए, तपते हुए तवे जैसी जमीन पर से, खींचते हुए, तपाते हुए, और खौलते बालू पर से, कांटों पर से, और जिन जानवरों को आज लोग मार करके खा जाते हैं, वो भी वहाँ पर रास्ते में पंजा मार देते हैं, दांत से नोच लेते हैं। वो लहू लसान स्थिति में जब वहाँ ले जाते हैं तो उसके होश कहते हैं फाकता रहते हैं, उसको कुछ होश नहीं रहता है, तो साफ सब कुछ इनकार करता है, फिर वो दिखा देते हैं। जैसे आज आपको समझाया जा रहा है, आज आपको बताया जा रहा है, आज आपसे प्रार्थना की जा रही है, नहीं मानोगे और उस वक्त पर अगर इनकार किया तो ऐसे दिखा देंगे वो। इसी तरह से फोटो लगा रहेगा, मंच बना हुआ रहेगा, लोग बैठे हुए रहेंगे, इसी आवाज़ में वो सुनवा देगा कि देखो तुमको समझाया था, बताया था, ज्ञान कराया था और तुमने नहीं माना, तो अब तो तुमको सजा मिलेगी। बस ले जाता है इनको, सजा दो। मार मारते हैं, आँख फोड़ देते हैं और मार मारते हैं, भागता है, गिरता है। जैसे कोई कुत्ता है, कुत्ते के आँख में आप पट्टी बांधो और कुत्ते को मारो तो कुत्ता तो भगेगा जान बचाने के लिए, लेकिन भग पाएगा, गिर जाएगा, पलटी खा जाएगा। ऐसे ही दांत टूटता, हाथ टूटता, मार करके और काट करके फिर जोड़ देते हैं। अब आप ये समझो, आपका हाथ यहाँ से काट दिया जाए, ये उंगलियां अलग हो गई, इनको काटोगे तो दर्द नहीं होगा, और काटने के बाद फिर जोड़ दिया जाए और फिर काटा जाए तो उतना ही दर्द फिर होता है। तो काटते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर काटते हैं, फिर जोड़ते हैं। आप ये समझो कि नरकों की सजा बड़ी बीहड़ होती है। अब आप ये समझो कि टट्टी का नर्क अलग, पेशाब का अलग, मवाद का अलग, कांटों का अलग, बहुत सारे नर्क हैं। 22 प्रकार के तो नर्क बहुत बड़े बड़े। आपके यहाँ मील फलदांग और जो है इंची टेप ये चलता है यहाँ इस धरती पर, और वहाँ अनुयोजन और पालन का माप चलता है। वहाँ पर समझ लो कि बड़े बड़े वो लोग हैं, और वो जो नर्क हैं बहुत बड़े बड़े, बड़ी गहराई उनकी, अन्य समझो कि लाखों योजन की अन्य उनकी गहराई अन्य होती है। 4 कोस का एक योजन होता है। अब आप ये समझो कि उसी में डाल देते हैं, पड़े रहो, अंधेरा कूप, कांटे फांटे, उसी में सब जानवर, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े सब काटते खाते रहते हैं। बड़ी तकलीफ नरकों में। नर्क को तो आप देख नहीं सकते, देखोगे तो होश आपके उड़ जाएंगे। अब उन नरकों में बहुत देर रहना पड़ता है। वहाँ से जब छुटकारा होता है, सजा जैसे बोल दी जाती है यहाँ पर कि 20 साल ये जेल में रहेंगे, तो जैसे ही वहाँ सजा बोल दी जाती है, इनको इतने 1000 वर्ष तक इस नर्क में डालो, 1 लाख वर्ष इसमें डालो, इतने 1000 इसमें डालो, 1-2 दिन रहना पड़ता है। 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग।
इन चारों युगों की उम्र है 17 लाख वर्ष के करीब सतयुग की उम्र, 13 लाख वर्ष के करीब त्रेता की उम्र, 8,32,000 वर्ष द्वापर की उम्र, 4,32,000 वर्ष कलयुग की उम्र। जब ये चारों युग बीत जाते हैं तब एक चौकड़ी होती है। 72 बार चौकड़ी जब बीत जाती है तब एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतर जब बीत जाता है तब एक कल्प होता है। एक एक कल्प एक एक नरकों में रहना पड़ता है। वहाँ से छुटकारा मिला तो कीड़ा मकोड़ा के शरीर में, सांप गोजर बिच्छू के शरीर में, घोड़ा गधा मुर्गा भैंसा के शरीर में यही जीवात्मा डाल दी जाती है। अब जान बचाते फिरो। आप तो सांप बिच्छू से डरते हो, लेकिन सांप और बिच्छू आदमी को देख करके भगते हैं, अपनी जान बचाते हैं। तो जान बचाते फिरो। वहाँ से जब छुटकारा मिलता है तब 9 महीने माँ के पेट में तो लटकना ही पड़ता है। आप जितने भी आदमी यहाँ बैठे हुए हो, सभी लोग 9 महीने माँ के पेट में लटक करके ही बाहर आए हो। 9 महीने से पहले जो बच्चा पैदा हो जाता है वो स्वस्थ नहीं रहता है, और ज़्यादा पहले अगर पैदा हो गया तो बचता नहीं है, क्योंकि शरीर का सिस्टम सही से नहीं बन पाता है। पूरा 9 महीना के करीब लगता है इसको माँ के पेट में बनने में। 6 तरह की शक्तियाँ इसको बनाती हैं। इसमें यानी समझ लो जन्म, अष्ट, परिणामी, वृद्ध और क्षीर, और ये 5 तत्व यानी जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व यानी इसको माँ के पेट में तैयार करते हैं। अब ये जरूर है कि कुछ बच्चे लूले, लंगड़े, अंधे पैदा हो जाते हैं, किसी का कान छोटा हो जाता है, किसी की एक उंगली अलग से निकल आती है। तो उसका क्या कारण है ये भी बता दें। जिन माताओं के पेट में बच्चे रहते हैं उनका खान पान, उनका चाल चलन सही रहता है तो बच्चे बढ़िया से पेट में पल करके बाहर निकल आते हैं। जो माताएं जिनके पेट में बच्चा रहता है, पूजा पाठ, साधन भजन सुमिरन करती रहती हैं, विचार जिनके अच्छे रहते हैं, सच्चाई रूपी धर्म, अहिंसा रूपी धर्म, परोपकार रूपी धर्म, सेवा रूपी धर्म का पालन करती हैं, उनके बच्चे बुद्धिमान, नेक और अच्छे देशभक्त पैदा होते हैं। जो माताएं इनका पालन नहीं करती हैं उन्हीं का बच्चा अन्य समझ लो बुद्धिहीन पैदा हो जाता है। एक ही माँ बाप के 2 बच्चे एक ही रजबीज से पेट में बने, एक ही तरह से पालन पोषण हुआ, लेकिन कहते हैं कि यह लड़का बुद्धिमान है और यह कमज़ोर है, इसकी बुद्धि प्रखर नहीं है। तो समझ लेना चाहिए कि कहीं अनियमितता हुई, कहीं परहेज नहीं हो पाया, इसलिए आगे ध्यान रखना चाहिए। अब आप ये समझो कि 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तो उस पिंड के अंदर अन्य जीवात्मा डाली जाती है। तो जब जीवात्मा डाली जाती है तो मालिक का दर्शन होने लगता है, और दर्शन अन्य करके उनकी आवाज़ जो अनहद वेद वाणी बताई गई, आकाशवाणी बताई गई, मुसलमानों ने इसी को कलमा, खुदाई आवाज़, गैबी आवाज़ कहा है, वो सुनाई पड़ता है। तो सुन करके मस्त हो जाता है। तो वो जो मुंह के सामने टट्टी और पेशाब जमा रहता है, अन्य उस पर उसका ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है, वो उसको बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जब अपने पुराने जन्मों को देखता है, माँ के पेट में पुराने जन्म में कहाँ थे, कछुआ थे, बिल्ली थे, चूहा थे, बिल्ली ने खाया, मारा काटा, सजा भोगे, नरकों में गए, सजा हो गई, यहाँ जेल में बंद रहे, फांसी पर लटकाए गए, कहाँ थे, यह सब दिखाई पड़ता है माँ के पेट में। तो उन तकलीफ़ों को देख करके और फिर रोता है, चिल्लाता है, प्रार्थना करता है कि अब हम कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे कि जिससे हमको नरकों में जाना पड़े, 84 में आना पड़े, माँ के पेट रूपी नरक में हमको आना पड़े। या प्रभु
जल्दी करो, अब हमको बाहर निकालो। क्योंकि माँ के पेट में यह भी मालूम होता है कि केवल मनुष्य शरीर के अंदर ही ऐसा रास्ता है कि जिससे इस जीवात्मा का कल्याण हो सकता है, नरक 84 से बच सकते हैं, और किसी शरीर के अंदर नहीं। यह भी मालूम होता है कि जब कोई संत मिलेंगे, सद्गुरु मिलेंगे, रास्ता बताने वाले मिलेंगे और उनकी दया होगी, हम रास्ते पर चलेंगे, तभी हम छुटकारा पा सकते हैं। तब प्रार्थना करता है, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करो दिन राति। या प्रभु या मालिक, मेरे ऊपर दया करो, अब मैं बाहर निकलते ही, होश संभालते ही सद्गुरु की खोज करूँगा और उनसे रास्ता ले करके दिन रात भजन करूँगा। अब न धरब पग यही मग और, यानी आप ये समझो कि अब माँ के पेट रूपी नरक में फिर कभी नहीं आऊँगा। लेकिन बाहर आकर भरमिया और बहुत उठाए पाप, कहा ना, अधोमुखी जब रहे थे, थल सिर ऊपर पाँव, राखन हारा राखिया जठर अग्नि के लाओ। माँ के पेट की आग बहुत तपाती है। माँ के पेट की अग्नि अन्य समझ लो जीव को तपाती रहती है। तो कहा कि उस जठर अग्नि में अन्य में था, अन्य जीव रहता है, अन्य समझ लो कि माँ के पेट में। तो कहा कि जठर अग्नि के लाओ, और तू ही तू तुत्कार थी। यही कहता था बाहर निकालो बाहर निकालो। लेकिन बाहर आकर भरमिया और बहुत उठाए पाप, बाहर आकर के भूल गए, वादा भूल गए। बस शरीर के लिए अन्य सब कुछ अन्य बुराई करने लग गए। अच्छा खाने के लिए, अच्छे कपड़े के लिए, अच्छे मकान के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए चोरी किया, व्यभिचार किया, कत्ल किया, दिल दुखाया, यह सब काम में लग गए। वादा इस वक्त पर किसी को याद आ रहा है? किसी को नहीं। कब याद आता है? कभी कभी जब सत्संग मिलता है, इस तरह की बातें सुनता है, तब उसको यह वादा याद आता है। और या तो शमशान घाट पर जब किसी मुर्दा को जलवाने के लिए या दफनाने के लिए, गड़वाने के लिए जाता है तब, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ही नसीहत की बातें लोग करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कहते हैं क्या गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं छूट गया, नंगा रह करके, भूखा रह करके धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, धन, पुत्र, परिवार, मान, प्रतिष्ठा, वैभव सब कुछ होते, कोई भी चीज़ साथ नहीं गई। हंसा अकेले उड़ गया। तो जो दूसरा आदमी बैठा रहता है कहता है भाई यही हाल एक दिन सबका होगा, इस जगह पर तो एक दिन सबको आना पड़ेगा, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, यहाँ तो आना ही पड़ेगा। यह शमशान घाट, यह शमशान भूमि किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको एक दिन अपने पास बुलाएगा। तो तीसरा कहता है भाई इसीलिए तो कहते हैं कि कुछ वहाँ के लिए भी करो, सब कुछ यहीं के लिए करने में लगे हुए हो। अब नौजवान बैठा सुनता रहता है, कहता है बात तो ये सब सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तो कैसे भजन भाव भक्ति हो पाएगी, गृहस्थी कच्ची है, बच्चे छोटे छोटे हैं, घर मकान बना नहीं है, पढ़ा लिखा दूँ, गृहस्थी सेट हो जाए, नौकरी काम धंधे में ये सब लोग लग जाएं और गृहस्थी हमारी ठीक से चलने लग जाए, फिर तो इसी काम में लग जाऊंगा। वैसे तो बुढ़ापे में लोग भजन करने के लिए जाते थे, तो मैं भी चला जाऊंगा, अयोध्या में ही रहने लगूंगा, द्वारिका धाम चला जाऊंगा, रामेश्वरम चला जाऊंगा, कहीं भी तीर्थ स्थान पर बैठ जाऊंगा एकांत में। और अगर पहले गृहस्थी सेट हो जाती है तो अभी से इस काम में लग जाऊंगा। तो लौट करके आता है और गृहस्थी को सुलझाने लगता है और यह उलझती चली जाती है। आज तक गृहस्थी किसी की सुलझी? किसी की नहीं सुलझी। इस कदर फंसता है गृहस्थी में कि जैसे एक कटोरे में आप शहद रख दो,
एक मक्खी आती है, कटोरे के ऊपर बैठ करके और शहद को खा करके उड़ करके चली जाती है। दूसरी मक्खी आती है, कटोरे में कूद पड़ती है, खूब पेट भर के शहद खाती है, लेकिन उसके पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती। ऐसे ही गृहस्थी में फंस जाता है। जैसे बंदर पकड़ने वाले होते हैं, पतले मुंह का घड़ा बनाते हैं और उसमें चना डाल करके बंदर जिधर रहते हैं वहाँ ले जा करके रख देते हैं, कुछ चना बाहर बिखेर देते हैं। बंदर जाता है, उस बिखरे हुए चने को उठा के खाता है, उसके बाद घर के अंदर जब देखता है चना पड़ा हुआ है तो उसमें हाथ डाल देता है और मुट्ठी में चना पकड़ करके और निकालने की करता है कोशिश। तो जब हाथ डाला था तब पतला था, अब जब मुट्ठी में चना आ गया तो मोटा हो गया, निकालता है तो निकलता नहीं। लेकिन लालच में छोड़ता नहीं कि चना अगर छोड़ देंगे तो समझ लो कि यानी खाएंगे क्या। अब आप लालच में वो छोड़ता नहीं है और जब निकालने की कोशिश करता है तो दर्द होता है हाथ, तो हाथ दर्द होता है, जब करता है तो रोता है, चूँ 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 बोलता है। तो वो जो शिकारी होता है समझ जाता है कि अब चना छोड़ेगा नहीं, आप ये फंस गया, लालच में पड़ गया, बस ले जाता है, जाल डाल देता है ऊपर से और बंदर को पकड़ करके ले जाता है, घुमाता है, नचाता है, खेल तमाशा दिखाता है। ऐसे ही कहा ना, मरकट सम तुम बने अनाड़ी और मुट्ठी दीना घड़े फसारी। हानि जैसे बंदर फंस जाता है ऐसे गृहस्थी में फंस गए। अब आप ये कहोगे कि भाई ये हमारी गृहस्थी छुड़ा देंगे या हमारे बीवी और बच्चों को छुड़ा देंगे, ऐसा नहीं। भगवान अगर मिलेगा तो गृहस्थ आश्रम में मिलेगा और इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद आज तक न जिसको मिला न तो किसी को मिला और न मिलेगा। और मिला जब लोगों को इस मनुष्य शरीर में, तभी तो लोगों ने बताया, लिखा पढ़ी में बात आई। देखो इन किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन किताबों को लोग समझ नहीं पाते हैं, असली चीज़ को नहीं पकड़ पाते हैं। वो तो किस्सा कहानी में ही फंस जाते हैं। वो तो महापुरुषों के पैदा होने से लेकर के और उनका काम धंधा जो किया उसमें फंस जाते हैं, असली चीज़ को नहीं पकड़ पाते हैं। तो अब आप ये समझो किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है। कबीर साहब ने कहा ना, ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। फकीर ने भी कहा कि अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के मैं खाने में है और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है, और शेख जी रिंदों से पूछो दिल के आशियाने में है, इसी में वो मिलता है और आज तक जिसको मिला इसी में मिला। तो भाई घर छोड़ा दिया जाएगा अगर, तो फिर आप बाहर जाओगे तो आपको रोटी पानी की ज़रूरत पड़ेगी, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो चीज़ आपको कहाँ मिलेगी? क्योंकि अन्य प्राण कलयुगे, अन्य में इस समय पर प्राण हो गया। सतयुग में समझ लो कि हड्डी में प्राण था, और त्रेता में समझ लो आप कि लहू में, और द्वापर में समझ लो कि रक्त में, खून में, यानी समझ लो सतयुग में हड्डी में, और त्रेता में लहू में, और समझ लो द्वापर में त्वचा में, और समझ लो कलयुग में अन्य प्राणी कलयुगे। तो शरीर को चलाने के लिए अन्न की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो कहाँ से लाओगे? कोई चीज़ जरूरत पड़ी कहाँ से लाओगे? तो नियत खराब करोगे, चोरी डकैती करोगे, इधर उधर से लाओगे, और जिसका खाओगे यानी उसको आपको यानी अदा करना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ आश्रम बताया गया। अब अगर गृहस्थ आश्रम को समझ लिया जाए और गृहस्थ आश्रम की बनाई हुई चीज़ों का उपभोग उपयोग किस तरह से किया जाए, तो यही गृहस्थ आश्रम स्वर्ग जैसा रहेगा और इसी में सब काम आपका बन जाएगा, लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। देखो भगवान ने भोग बनाया, किसके लिए बनाया? यानी भोगने के लिए बनाया, लेकिन फंसने के लिए नहीं बनाया। अब जब आप फंस जाओगे तब कैसे निकल पाओगे? तो कहा गया कि भाई यानी लोक बनाने के लिए यानी समझ लो कि आप मेहनत और ईमानदारी की कमाई कर लो तो लक्ष्मी आपके पास रुक जाएंगे। इधर उधर से मार के लाते हो,
खाट के लाते हो, दिल दुखा करके लाते हो, तो उसी तरह से वो चला जाता है। और मेहनत और ईमानदारी की कमाई जब होती है तो बराबर आपका लोक बना हुआ रहता है। कैसे? अब लोक बनाना किसको कहते हैं? कहते हो ना, ये बहुत अच्छा खाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, अच्छे गाड़ी घोड़ा पर चलते हैं, इनकी पत्नी पतिव्रता है, पुत्र आज्ञाकारी है, इनका बड़ा मान है, सम्मान है, बड़ी इज्जत है, इनसे लोग प्रेम करते हैं, इनका लोक बना हुआ है। लोक बनाना इसको कहते हैं। और परलोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो ये मृत लोक है, इसके ऊपर भी लोक हैं, ये सूर्य लोक, चंद्र लोक, और उसके ऊपर स्वर्ग वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, काल लोक, महाकाल लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। तो जो उधर आने जाने लग जाए, आने समझ लो, वो उनका कहते हैं परलोक बन गया। अब वो ऊपर जाने का भी रास्ता इसी मनुष्य शरीर में है, और दिल दिमाग बुद्धि भी इसी में है। इसी से यानी बाहर का भी आप बना सकते हो और अंदर का भी काम कर सकते हो। अब दिल दिमाग बुद्धि किससे बनती है, यह शरीर कैसे चलता है, यह आपको बता दूं। जो चीज़ आप खाते हो उससे खून बनता है, और खून से ही बुद्धि का ताल्लुक होता है। जब कोई गरिष्ठ चीज़ खा लेते हो, जल्दी हजम होने वाली चीज़ नहीं रहती है, तो कहते हो गैस बन गया, और दिमाग काम नहीं कर रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर पट्टा हाथ में बांधता है और वैसे मशीन को दबाता है, तो कहता है इनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, इसलिए इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही। अब खाने की चीज़ों से ही खून के ऊपर तो असर पड़ा। तो यह जो मनुष्य शरीर है, यह शाकाहारी भोजन के लिए है। शाकाहार किसको कहते हैं? साग सब्जी, दूध, घी, अनाज, ये चीज़ें हैं शाकाहारी। मांसाहारी किसको कहते हैं? किसी भी पशु पक्षी का मांस जो खाता है वो मांसाहारी होता है, वो मांसाहारी भोजन होता है। तो मांसाहार के लिए यह मनुष्य शरीर नहीं है। अब आदमी जबान के स्वाद के लिए उस मांस को जब पेट में डाल लेता है और उससे जब खून बनता है तो खून बेमेल हो जाता है, और खून जब बेमेल हो जाता है तो समझ लो रोग तो होता ही होता है। खून की कमी अगर किसी को हो जाए तो डॉक्टर क्या करता है? जिसका भी खून ले जाओ उसी का चढ़ा देगा, सबका खून नहीं चढ़ाता है, ग्रुप मिलाता है। ग्रुप कहता है इनका ग्रुप नहीं मिलता है, इनका खून नहीं मिलता है, इनमें नहीं चढ़ाया जा सकता है। अब आप ये समझ लो कि माँ का ग्रुप, पिता का ग्रुप, भाई का ग्रुप नहीं मिलता है। एक ही माँ के पेट में एक ही रज बीज के पले हुए बच्चे, आने समझ लो उनका ग्रुप नहीं मिलता है। तो खून जब बेमेल हो जाता है, तालमेल नहीं खाता, ग्रुप मिलने का मतलब यही कि तालमेल नहीं खाता है, बेमेल रहता है, तभी तो नहीं चढ़ाते हैं खून को। ऐसे ही बेमेल हो जाता है और खून के असर से अनिबुद्धि हो जाती है। तो जो मांसाहारी लोग हैं, आने समझ लो उनको क्रोध ज़्यादा होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये पैदा होते ही हानि आदमी के साथ जुड़ने लग जाते हैं। सबसे पहले आप ये समझो मोह आता है। छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको मोह हो जाता है किससे? अपनी माँ से। 15 दिन के बच्चे को आप लेटा दो, 2 बच्चे हैं रो रहे हों, अगर दूसरी माँ उसको उठाती है, अपना दूध भी पिला देती है, प्यार भी करती है, तो रोना बंद नहीं करता है। उसकी माँ जब उठाती है तो आने समझ लो कि वो रोना धीरे से बंद कर देता है। जैसे माँ उठाएगी, एक आध बार हिलाएगी, बच्चे से उसको मालूम हो जाता है कि मेरी माँ ने मुझे उठा लिया। अपने माँ से प्रेम हो जाता है। सबसे पहले मोह आता है और उसके बाद में लोभ आता है। दूध पिला करके और लटा दिया और ऊपर खिलौना या कोई चीज़ लटका दिया, जब उसको देखता है
है तो उसको पाने की इच्छा करता है, ऐसे हाथ उठाता है, ऐसे। अब समझ लो कि उसको क्रोध कब आता है, जैसे हाथ में कोई झुंझुना या खिलौना पकड़ा दो और उसको छुड़ाना चाहो बच्चे से तो छोड़ता नहीं जल्दी, और ऐसे हाथ करके अगर छुड़ा लो तो हाथ पैर पटकता है, क्रोध करता है। अहंकार कब आता है, जब थोड़ा बड़ा हो जाता है। एक लड़का खेल रहा है, अपनी साइकिल चला रहा है या बॉल लेकर के आया हॉकी खेल रहा है, घर में से निकला दूसरा लड़का, अपना बॉल लेकर के आएगा, हॉकी दूर से शॉट मारेगा, निकल जाएगा, खुश हो जाएगा, देखो हमारा आगे निकल गया, हमारी साइकिल इनसे बढ़िया है, देखो हम इनसे आगे निकल गए। तो उस समय पर अहंकार आता है। और काम वासना 17-18 साल पर पहले आती थी, अब इस समय कलयुग में 8-9 साल में ही ये परेशान करने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे जब 8-9 साल के हो जाएं, बच्चियां जब 8-9 साल के हो जाएं, तो उन पर नज़र रखो, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कच्चे घड़े की तरह से वो हैं, उसमें अगर कोई दाग बन गया, कोई सुराख बन गया तो वो पूरी जिंदगी रहेगा, वो जल्दी भर नहीं पाता है। देखो अनिल बचपन में यानी कोई घाव लग गया तो निशान बना ही रह जाता है, ऐसे ही। यानी तो अब आप ये समझो कि काम, क्रोध और लोभ, मोह यानी समझ लो ये यानी बचपन से ही यानी आने लग जाते हैं और पूरी जिंदगी रहते हैं। ये धीरे धीरे फिर जब शरीर छोड़ने को होता है तब ये कम होते जाते हैं, और जब शरीर छूट जाता है तब ये खत्म होते हैं, नहीं तो बाकी बराबर ये रहते हैं। अब आप ये समझो जो मांसाहारी होते हैं वो क्रोधी ज़्यादा होते हैं, बहुत क्रोध उनके अंदर। आपको उदाहरण देकर बता दूं, एक कमरे में आप 4 बैल बंद कर दो और दूसरे में 4 कुत्ता बंद कर दो। बैल वाले में आप घास डाल दो, रात भर खाएंगे, जुगाली करेंगे, गोबर करेंगे, दरवाज़ा खोलोगे तो बाहर निकल जाएंगे। और कुत्ते वाले में रोटी डाल दो, रोटी खाएंगे कुत्ते, लेकिन रात भर भूखेंगे, जों 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 जों। और सुबह जब दरवाज़ा खोलोगे तो किसी की पूंछ कटी हुई, किसी का पैर कटा हुआ, किसी का पेट से खून निकलेगा, अब इस तरह से निकलेंगे वो। क्यों? क्योंकि रोटी भी खाएंगे, हम नोचेंगे भी एक दूसरे को, क्रोधी हो जाते हैं, स्वभाव क्रोधी हो जाता है। और क्रोध यानी समझ लो नाश करता है, क्रोध ही समझ लो यानी कि घर में बंटवारा करा देता है, भाई भाई का कत्ल करा देता, और क्रोध ही समझ लो कि 10 दिन भी शादी को नहीं होता है और तलाक का मुकदमा चालू करा देता है। क्रोध बड़ी बुरी बला है। क्रोध यानी सबको आता है, लेकिन क्रोध को अगर पी जाया जाए या एक को क्रोध आ जाए दूसरा चुप हो जाए तो झगड़ा झंझट टल जाता है। औरत को गुस्सा आवे पुरुष चुप हो जाए, पुरुष को गुस्सा आवे औरत चुप हो जाए, भाई को गुस्सा आवे भाई चुप हो जाए, सास को गुस्सा आवे बहू चुप हो जाए, बहू को गुस्सा आवे सास चुप हो जाए, तो झगड़ा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता है, संकट टल जाता है। तो भाई यानी आप ये समझ लो कि बहुत सी चीज़ें ये काम क्रोध यानी ये समझ लो किससे बढ़ती हैं, खाने पीने वाली चीज़ों से बढ़ती हैं। उत्तेजक चीज़ों को जब लोग खा लेते हैं, यानी आजकल तो बहुत से लोग दवाइयाँ खा लेते हैं तो काम वासना बढ़ जाती है। तो अब आप ये समझो कि खान पान जब तक सही आदमी का नहीं रहेगा तब तक बुद्धि सही नहीं रहेगी, और बुद्धि जब सही नहीं रहेगी तो माँ बहन बहू बेटी की पहचान आंखों में नहीं रहेगी, और जब माँ बहन बहू बेटी की पहचान आंखों से खत्म हो जाती है तो इतिहास उठा करके देखो क्या होता है, सर्वनाश होता है। 1 लाख पुरुष 1.25 लाख नाती और ता रावण घर दिया न बाटी। सोना, सोने की लंका, और समझ लो कि बल और धन और पुत्र परिवार इतना बड़ा किसी के नहीं, लेकिन सब खत्म हो गया, सर्वनाश हो गया। जब नीयत खराब हुई तो आप समझ लो 18 दिन के अंदर महाभारत में
11 अंक छोड़ी सेना खत्म हो गई, 56 करोड़ यदुवंशी खत्म हो गए। तो यानी बुद्धि सही रखना, नियत सही रखना यानी ये जरूरी होता है। इसलिए इस मनुष्य मंदिर को साफ रखो, इसमें कोई भी तरह का मांस मछली अंडा मत डालो। ये मंदिर है, यानी आप देखो, आप जब मिट्टी और पत्थर का मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हो, अगर वहाँ कोई गंदगी पड़ी रहती है, वहाँ कोई मुर्दा मांस पड़ा रहे, टट्टी पड़ी रहे, तो आप पूजा उपासना वहाँ करोगे? न कोई पूजा करेगा, और न मस्जिद में गंदी जगह पर कोई नमाज पढ़ेगा, न गुरुद्वारा में कोई गुरु ग्रंथ का पाठ करेगा, बोलेगा ये जगह गंदी हो गई। तो जब यह मानव मंदिर है उसने दिया है, जिसके लिए देवता 24 घंटे तरसते रहते हैं। किस लिए तरसते रहते हैं? इसीलिए कि इसमें जो रास्ता उस मालिक से मिलने का है, जो ऊपरी लोकों में स्वर्ग वैकुंठ के ऊपर के लोकों में जाने का है, उनमें वो रास्ता नहीं है। तो इस मानव मंदिर को जब से लोग गंदा करके और मालिक की पूजा उपासना करने लग गए, तब से वो पूजा उपासना कबूल नहीं कर रहा है। अब आप ये समझो, कितना यज्ञ हो रहा, कितना जप हो रहा, कितना तप हो रहा, कितने अनुष्ठान हो रहे, कितनी रामलीला रास लीला हो रही है, कितने लोग तीर्थों में जा रहे, व्रत रह रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, लेकिन उसका फल मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। एक समय ऐसा था कि काश्तकार अपने खेत में खड़ा हो करके हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। वीर तर्कश से तीर निकाल करके धनुष पे मारता, धनुष पे चढ़ा करके मारता, और तर्कश में तीर यानी दूसरे को मार करके फिर वापस आ जाती थी। देखो, सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया, सती अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। देखो, कोई कोढ़ी अपाहिज लूला लंगड़ा होता ही नहीं था, सब सुंदर सब बिरु शरीरा, और अल्पमृत नहीं कौनो पीरा। आप देखो, इस वक्त पर कोई घर ऐसा बाकी नहीं है कि जिसमें बीमारी ना आ जाती हो। कोई आप इतने लोग बैठे हो, ये नहीं कह सकते हो कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ता हूँ। आए दिन बीमारी। कुछ घर तो ऐसे भी हैं जिनमें कोई न कोई बीमार ही रहता है, और आपको ना मालूम तो मैं बता दूंगा, इसी में बता दूंगा कि कोई न कोई बीमार ही रहता है। एक ठीक होता दूसरा बीमार हो जाता। कोई घर ऐसा बाकी नहीं कि जिसमें आने समझ लो लड़ाई झगड़ा ना होता हो, और कुछ घर ऐसे भी हैं जिनमें रोज होता है। बूढ़े न लड़े, जवान न लड़े, बच्चे ही लड़ते रहते हैं, वही एक दूसरे से लड़ाई करते मारपीट करते रहते हैं। अब आप इस वक्त पर आप कुदरत से प्रकृति से पानी मांगो तो बोला पत्थर गिरा देता है, गर्मी चाहो तो ठंडी दे देता है। तो ये देवता कहाँ से खुश होते, कहाँ से खुश हैं? कैसे माना जाए कि ये खुश हो रहे हैं? खुश नहीं हो पा रहे। अब आप समझो कि तरीका नहीं मालूम है उनको खुश करने का। अब आप हमको ये बताओ कि जो देने वाले होते हैं, देवता होते हैं, दयाल होते हैं, वो अहिंसा हत्या पसंद करते हैं। लेकिन सोच लोगों की ऐसी हो गई कि दुर्गा की मूर्ति के सामने बकरा काट करके चढ़ा देंगे तो देवी जी खुश हो जाएंगी, धन दे देंगी, पुत्र दे देंगी, परिवार दे देंगी, नोटों की बरसात घर में कर देंगी। अभी वही देवी जी अगर तलवार दिखाने लग जाएं कि तुम हमारे सामने मुर्गा बकरा नहीं काटोगे, मांस खा करके नहीं आओगे, हमारे सामने तुम चोरी व्यभिचार करके नहीं आओगे, कभी तो बहुत से लोग मंदिरों में जाना बंद कर देंगे। वो तो ऐसा पसंद करते हैं कि इनकी पूजा करो जो न बोलें न डोलें, कुछ भी कहो कुछ न बोलें, कुछ भी करो कुछ न देखें, उन्हीं को पसंद करते। नाम के लिए, काम के लिए नहीं। कहते हैं हम हनुमान जी के भगत हैं, हनुमान जी को हम मानते हैं, और हमने 150 फुट ऊंचा हनुमान जी का मूर्ति लगा दिया। अब हनुमान जी ये बोलने लग जाए
कि तुमने हमको धूप में खड़ा कर दिया, जितना धूप लगे सब हमारे ऊपर, जितनी गर्म हवा ठंड हवा चले सब हमारे ऊपर, जितनी बरसात हो सब हमारे ऊपर, तो तुमने ऐसा क्यों किया? अगर गधा दिखाने लग जाए गधा, तो कोई बनाएगा उनको, खुले में खड़ा करेगा? तो नाम के लिए करने लग गए। जब काम के लिए करोगे, जब काम करोगे, असला काम करोगे, तब उसका फल मिलेगा।